जिस क्षण जीव उत्तरी पर झांका शुरू करता है, उसी क्षण से उसकी सच्ची यात्रा प्रारंभ होती है। क्योंकि बाहर की दुनिया में जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब नश्वर है, बदलने वाला है और माया का खेल है। लेकिन भीतर जो धुन चल रही है, जो अनहद शब्द गूंज रहा है, वही सत्य है, वही शाश्वत है और वही राधा स्वामी का असली स्वरूप है। मनुष्य इस संसार में आकर अपने आप को शरीर समझ बांधता है, अपने नाम रिश्तों और धन दौलत में उलझ जाता है। लेकिन वो भूल जाता है कि उसका असली घर कहीं और है, उसका असली मालिक कोई और है और उसका असली उद्देश्य इस जन्म मरण के चक्र से निकलकर उस परम धाम में पहुंचना है, जहां केवल प्रेम है, शांति है और अनंत आनंद है। राधा स्वामी का मार्ग कोई बाहरी दिखावा नहीं है, यह भीतर उतरने का मार्ग है। ये आत्मा को उसके मूल से मिलने का मार्ग है और इस मार्ग पर चलने के लिए सबसे पहले मन को जीतना आवश्यक है। क्योंकि मन ही वो दीवार है जो हमें हमारे मालिक से अलग रही है। मन ही वो पर्दा है जो हमें सच्चाई देखने नहीं देता और मन ही रात चोर है जो हर पल हमें भटकाता रहता है। जब साधक सच्चे दिल से नाम का सिमरन करता है, जब वो प्रेम और श्रद्धा के साथ सतगुरु की शरण में आता है, तब धीरे धीरे मन की शक्ति कम होने लगती है और आत्मा की ज्योति प्रकट होने लगती है। तब भीतर एक मधुर ध्वनि सुनाई देने लगती है, जैसे कोई चिब्र संगीत बज रहा हो और वही अनहनाद है, वही राधा स्वामी का बुलावा है। लेकिन इस मार्ग पर धैर्य बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कोई एक दिन या एक महीने की साधना नहीं है। यह निरंतर अभ्यास और अटूट विश्वास का मार्ग है। यहाँ पर कई बार मन आपको धोखा देगा, कई बार आलस्य आएगा, कई बार संदेह उत्पन्न होगा। लेकिन जो साधक इन सब बाधाओं को पार कर लेता है, वही सच्चे अर्थों में आगे बढ़ता है। राधा स्वामी कहते हैं कि इस संसार में सबसे बड़ा धन नाम का धन है, क्योंकि ये ऐसा खजाना है जो
कभी समाप्त नहीं होता, जो मृत्यु के बाद भी हमारे साथ जाता है, और जो हमें उस परम सत्य तक पहुंचाने की शक्ति रखता है। इसलिए हे जीव, तू इस झूठी दुनिया के पीछे भागना छोड़ दे। तू अपने भीतर की ओर मुड़, तू अपने सूरत को शब्द में लगा, क्योंकि वहीं तेरी मुक्ति है, वहीं तेरा सच्चा सुख है। सतगुरु का काम है रास्ता दिखाना, लेकिन चलना साधक को ही पड़ता है। और जब साधक पूरी निष्ठा और प्रेम के साथ इस मार्ग पर चलता है, तब एक दिन ऐसा आता है जब उसकी आत्मा इस शरीर के बंधनों को पार कर लेती है, और उस बिरके प्रकाश में विलीन हो जाती है, जहाँ केवल राधा स्वामी का प्रेम ही प्रेम है। इसीलिए कहा गया है कि जो भीतर गया वही पार गया, और जो बाहर भटका वो जन्मों जन्मों तक भटकता ही रहा। इसलिए अब समय है जागने का, अब समय है अपने असली स्वरूप को पहचानने का, अब समय है उस अनंत प्रेम में डूब जाने का जो हर पल हमें पुकार रहा है। बस जरूरत है तो केवल एक सच्चे निर्णय की, एक सच्चे समर्पण की और एक सच्चे प्रेम की। राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी। जब साधक इस मार्ग पर थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे ये अनुभव होने लगता है कि संसार की चकचौंध धीरे धीरे फीकी पड़ रही और भीतर की शांति अधिक आकर्षक लगने लगती है, क्योंकि जो आनंद आत्मा को भीतर मिलता है वह बाहर के किसी भी सुख से कहीं अधिक गहरा और स्थायी होता है। लेकिन इसी अवस्था में मन अपनी चालें और तेज कर देता है। वह कभी पुराने संस्कारों को जगाता है, कभी इच्छाओं की लहरें उठाता है और कभी संदेह के बीज बोता है, ताकि साधक अपने मार्ग से डगमगा जाए। इसलिए इस समय सबसे बड़ी आवश्यकता होती है जागरूकता की, सतत सिमरन की और सतगुरु पर अटूट विश्वास की। राधा स्वामी का मार्ग प्रेम का मार्ग, यहाँ कठोरता या अहंकार के लिए कोई स्थान नहीं है। यहाँ तो केवल विनम्रता, सेवा और समर्पण ही साधक को आगे बढ़ाते हैं। जब जीव अपने अहंकार को छोड़ देता है, जब वह अपने मैं को समाप्त कर देता है, तभी वह सच्चे अर्थों में मालिक के करीब पहुंचता है, क्योंकि मैं और मेरा ही वो दीवार है जो हमें उस अनंत प्रेम से डग रखती है। जैसे जैसे साधक सिमरन और भजन में गहराई लाता है, वैसे वैसे उसके भीतर का प्रकाश तेज होता जाता है। उसे कभी कभी ऐसा अनुभव होता है जैसे भीतर कोई दीपक जल उठा हो और उसी प्रकाश में उसे अपने वास्तविक स्वरूप की झलक मिलने लगती है। ये मार्ग कोई कल्पना नहीं है, ये एक सजीव अनुभव का मार्ग है जिसे केवल वही जान सकता है जो इसे स्वयं जीता है। संसार के लोग भले ही इसे न समझे,
भले ही वे इसे केवल एक कहानी समझे, लेकिन साधक के लिए ये उसकी सबसे बड़ी सच्चाई बन जाती है। सद्गुरु की महिमा भी अपरंपार है, क्योंकि वही वह नाविक है जो इस भवसागर से पार उतारते हैं। वही वह मार्गदर्शक है जो अंधकार में प्रकाश दिखाते हैं, और वही वो प्रेम का सागर है जिसमें डूबकर आत्मा अपनी सारी पीड़ा और अशांति को भूल जाती है। लेकिन सतगुरु की कृपा को प्राप्त करने के लिए साधक को अपने जीवन में सच्चाई, संयम और सेवा को अपनाना पड़ता है, क्योंकि बिना इन गुणों के ये मार्ग अधूरा रह जाता है। धीरे धीरे जब साधक की सूरत शब्द में स्थिर होने लगती है, तब उसे बाहरी संसार का शोर कम और भीतर की धुन अधिक स्पष्ट सुनाई देने लगती है, और वही धुन उसे ऊपर की ओर खींचती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपने पास बुला रही हो। यही वो क्षण होता है जब साधक को समझ में आता है कि वह अकेला नहीं है, कोई है जो हर पल उसके साथ है, जो उसे संभाल रहा है, जो उसे अपने पास बुला रहा है। इसलिए हे प्रिय आत्मा, तू अपने कदम इस मार्ग से पीछे मत हटा, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। तू अपने विश्वास को कमजोर मत होने दे, क्योंकि हर एक परीक्षा के पीछे एक नई उन्नति छिपी होती है। हर एक बाधा के पीछे एक नई शक्ति मिलती है, और हर एक गिरावट के बाद एक नई ऊंचाई तेरा इंतजार कर रही होती है। बस तू अपने सिमरन को जारी रख, अपने प्रेम को सच्चा रख, और अपने मन को सतगुरु के चरणों में अर्पित कर दे। फिर देख दिन ऐसा आएगा जब तेरा हर प्रश्न समाप्त हो जाएगा और तू उस अनंत शांति में विलीन हो जाएगा, जहां केवल राधा स्वामी का ही प्रकाश और प्रेम व्याप्त स्वामी जी। जब सावक निरंतर अभ्यास, सिमरन और भजन में स्थिर रहने लगता है, तब उसके भीतर एक अद्भुत परिवर्तन होने लगता है। जैसे कोई पुराना आवरण हट रहा हो और आत्मा अपनी वास्तविक चमक में प्रकट हो रही हो। उसे ये अनुभव होने लगता है कि वह केवल शरीर नहीं है, नहीं वह केवल विचारों और भावनाओं का एक संग्रह है, बल्कि वह एक शुद्ध चेतना है, एक दिव्य अंश है जो अपने मूल स्रोत से बिछुड़ा हुआ है और अब वापस उसी की ओर लौट रहा है। इस अवस्था में संसार के आकर्षण स्वतः ही कम होने लगते हैं, क्योंकि जो आनंद भीतर से उठता है वो इतना गहरा और मधुर होता है कि बाहरी सुख उसके सामने फीके लगने लगते हैं। लेकिन ये भी सत्य है कि जैसे जैसे साधक ऊपर उठता है, वैसे वैसे परीक्षाएं भी सूक्ष्म होती जाती हैं। अब बाहरी बाधा है कम और भीतर की सूक्ष्म वासनाएं, अहंकार की छाया और सूक्ष्म इच्छाएं सामने आने लगती हैं, जो बहुत गहराई से छिपी होती हैं और साधक को भ्रमित कर सकती हैं। इसलिए इस अवस्था में और भी अधिक सावधानी और विनम्रता की आवश्यकता होती है।
क्योंकि थोड़ा सा भी अहंकार इस पूरे मार्ग को रोक सकता है। राधा स्वामी का मार्ग हमें सिखाता है कि चाहे हम कितनी भी उन्नति क्यों ना कर लें, हमें हमेशा अपने आप को एक सेवक समझना चाहिए। ऐसा सेवक जो केवल मालिक की कृपा से ही आगे बढ़ रहा है। जब साधक इस भाव में स्थिर हो जाता है तब उसके भीतर एक अद्भुत शांति और संतोष उत्पन्न होता है। वह हर परिस्थिति में संतुलित रहने लगता है, सुख में अहंकार नहीं करता और दुख में निराश नहीं होता, क्योंकि उसे ये समझ आ जाती है कि हर घटना, हर परिस्थिति उसी परम शक्ति की योजना का एक हिस्सा है। धीरे धीरे जब सूरत शब्द में पूरी तरह लीन होने लगती है तब साधक को भीतर एक दिव्य यात्रा का अनुभव होने लगता है, जैसे वह किसी सूक्ष्म लोक में प्रवेश कर रहा हो जहां प्रकाश ही प्रकाश है और ध्वनि ही ध्वनि है, और वहां का आनंद शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। ये वो अवस्था है जहां मनन की पकड़ लगभग समाप्त हो जाती है और आप अपने असली स्वरूप और भी करीब पहुंच जाती है। इस यात्रा में सतगुरु की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वही उस सूक्ष्म मार्ग के रक्षक और मार्गदर्शक है। वही सागरता हर स्तर पर संभालते हैं और उसे सही दिशा में आगे बढ़ाते हैं। इसलिए साधक को हर पल कृतज्ञता में रहना चाहिए, हर पल ये अनुभव करना चाहिए कि जो कुछ भी उसे मिल रहा है वह केवल कृपा है, उसका अपना कुछ भी नहीं है। हे प्रिय आत्मा, तू इस मार्ग पर चलते हुए कभी भी अधीर मत हो, क्योंकि ये एक दिव्य प्रक्रिया है जो अपने समय पर ही फल देती है। तू केवल अपना कर्म करता जा, अपने सिमरन और भजन को निरंतर बनाए रख, अपने मन को बार बार सतगुरु के चरणों में समर्पित करता जा और अपने जीवन को प्रेम, सेवा और सच्चाई से भरता जा। एक दिन ऐसा आएगा जब तेरी ये साधना पूर्ण होगी, जब तेरी आत्मा इस संसार के बंधनों से मुक्त होकर उस परम धाम में प्रवेश करेगी, जहां केवल शुद्ध प्रेम, शुद्ध प्रकाश और शुद्ध आनंद ही है। और वहां पहुंचकर तू समझ पाएगा कि तेरी सारी खोज, तेरी सारी तड़पड़, तेरी सारी साधना का उद्देश्य क्या था। और उसी क्षण तू सदा के लिए उस अनंत शांति में विलीन हो जाएगा, जहां केवल राधा स्वामी का ही नाम और प्रेम अनंत काल तक गूंजता रहता है। राधा स्वामी